अस्सलाम वालेकुम। किचन विद सना में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए टमाटर 4 अदद, चॉप्ड अनियन 1 टेबलस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, थाइम हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, केचप 1 टेबलस्पून, ऑयल हमें चाहिए 3 टेबलस्पून। सबसे पहले हम टमाटरों को बॉईल कर लेंगे ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। एक पैन में पानी रखा और इसको गर्म कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों को हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ताकि इसकी स्किन आराम से उतर जाए। 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इनकी स्किन बिल्कुल उतर रही है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको एक बोल में निकाल लेंगे। इनको इनको 2-3 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर इनकी स्किन को उतार लेंगे। अब इनका छिलका उतार लेंगे। अब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने के बाद इनको ब्लेंडर में डाल के फिर इनको चॉप कर लेंगे। इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाए। ये ब्लेंड हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। एक सॉस पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था। मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करना है। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा इसको कलर देना है। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। ये चला गया इसमें टमाटो पेस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें बाकी के सारे मसाले भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ये है कि इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आता है। ऑरिगेनो, इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ थाइम, और अब इसमें ऐड करना है टमाटो केचप। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन
5 से 10 मिनट तक पकाएंगे या इस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक चाहिए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। तो हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और पकाते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक हो जाए। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद इसको फिर एक बोल में निकाल लें। सॉस हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।